हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मुझे एक मैसेज आया था, कमेंट आया था कि प्लीज़ मैम मेज़रमेंट चैप्टर बताइए। तो मेज़रमेंट, टाइम, जो भी हो, मनी, ये सब चैप्टर के बारे में तो एक साथ इतने तो नहीं, लेकिन आज मैं मेज़रमेंट चैप्टर का वीडियो डालने जा रही हूँ, जितना हो सकता है उतना। तो देखिए, क्योंकि फुल वीडियो तो बन पाएगा, पूरे चैप्टर, बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, एक चैप्टर तो होता नहीं कि बन जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले मेज़रमेंट में जानना क्या होता है। मेज़रमेंट जानना होता है, देखिए क्या लिखा है, इन आवर डेली लाइफ वी नीड यूनिट्स मेजर लेंथ, मास एंड capacity. To measure the length of object, we need find out how long they are. We can measure length using non-standard means of measurement likes. तो कहने का मतलब हम अपनी डेली लाइफ हमेशा देखते हैं, कुछ चीज़, किसी चीज़ को माप तौल, ये सब चीज़ हम हमेशा अपने डेली लाइफ में देखते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे कुछ इमेज के द्वारा आपको क्लियर किया गया है। देखिए, पहला इमेज क्या दिखा रहा है यहाँ पे। फर्स्ट इमेज देखिए, कोई लड़की इस तरह से हाथ को कर रखी, यानी कि हैंड स्पैन करा गया। तो जैसे हम बोलते हैं ना, एक हाथ, दो हाथ, तीन हाथ, ऐसे बोला जाता है। तो ये एक हाथ, इसी को बोला जा रहा है एक हाथ। इसको एक बित्ता भी बोलते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में इसे क्या बोला, हैंड स्पैन, टू हैंड स्पैन, ठीक है। अब ये देखिए, एक एल्बो से लेके अपने पूरे इस उंगली फिंगर तक, लास्ट फिंगर तक, एल्बो से लेके, तो उसे कहा जाता है अ क्यूबिट। क्लियर। फिर देखिए यहाँ पे, ये देखिए, एक इंच बराबर, 2 इंच बराबर, 3 इंच बराबर, इस तरह से बोला जाता है ना। तो वो यहाँ पे देखिए अ डिजिट दिया गया है। फिर देखिए अ पेस, आप अपने पैर को आगे बढ़ाते हो, फिर एक पैर पीछे जब आपका रहता है तो वो पोज, उसमें जो जितना सेंटीमीटर या फिर मीटर बनता है उसे कहते हैं ए पेस। अब देखिए ए फुट स्पैन, जैसे यहाँ हैंड स्पैन था, उसी तरह यहाँ पे फुट स्पैन, यानी एक पाँव से बित्ता नापना, पाँव के द्वारा। एक बार एक फुट हुआ, 1 फुट चला तो 1 फुट स्पैन हुआ, दूसरा चला तो दूसरा, इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन, तो ये समझाने के लिए आपको दिया गया है। यहाँ पे देखिए एक पेन दिया गया है, उसके नीचे देखिए कुछ क्लिप्स बने हुए हैं। तो ये क्लिप्स जितने आप काउंट करोगे, मतलब इस तरह से जो है, तो आपको एक क्लिप के अंदर एक और क्लिप बनाना है। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देके समझाया गया, जिसके जस्ट नीचे आपको सवाल दिया गया, किसका 8.1 चैप्टर में सवाल दिया गया। एक यहाँ पेंसिल बना दिया गया, लेकिन क्लिप खाली छोड़ा गया, तो आपको अंदर क्लिप बनाना है और फिर काउंट करना है। तो ये पेंसिल कितने क्लिप्स के बराबर है। तो यहाँ देखिए लिखा है 10 पेंसिल्स इज लॉन्ग एज 10 क्लिप्स। समझ में आ गया आपको क्वेश्चन, आई होप सो समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए यहाँ पे एक स्केल दिया गया है, ये कितने सेंटीमीटर है, जितने क्लिप्स है उतना। तो ये जो रूलर है वो 20 क्लिप्स के बराबर है, इसकी लंबाई है। फिर देखिए यहाँ पे एक क्रेयॉन्स दिया गया है, तो इसकी लंबाई 8 क्लिप्स के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, फिर एक पेंट ब्रश है, इसकी लंबाई 30 क्लिप्स के बराबर है। फिर यहाँ पे एक पेन दिया गया है, इसकी लंबाई 14 क्लिप्स के बराबर है। फिर देखिए नीचे F नंबर क्वेश्चन दिया गया है, विच वन अमॉन्ग द अबव इज लॉन्गेस्ट। यहाँ पे कौन सा सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा पेंट ब्रश था, कितनी क्लिप्स लगे उसमें, 30, तो 30। विच वन अमॉन्ग द अबव इज द शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा क्रेयॉन्स था, 8 क्लिप्स। तो हमने वहाँ पे 8 क्लिप्स लिख दिया। सो गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब कुछ नहीं, यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, शायद इसका काम पड़े, तभी यहाँ पे आपको ये चीज़ दर्शाया गया है, यानी दिया गया है। यहाँ देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। ये 3 चीज़। आगे बढ़ते हैं, सेम चीज़ नीचे भी दिया गया है, उससे जुड़े सवाल यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स में आपको दिए गए हैं। हम चैप्टर की ओर जाते हैं। चैप्टर में देखिए दिया है 8.2 चैप्टर में फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। हम किसका सवाल कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं, जो भी गाइस पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दीप्ति दीपम वर्ल्ड है। हम क्लास 3rd का मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। उसके बाद देखिए क्या है, ये हम कर रहे हैं कौन सा चैप्टर, हम 8 चैप्टर कर रहे हैं, और 8 चैप्टर का हम 8.2 एक्सरसाइज में पहुंच गए, क्योंकि 1 में कुछ भी नहीं था ऐसा। चलिए, तो 2 में देखिए क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन, 1 किलोमीटर बराबर, हमने अभी देखा था 1000, ठीक है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अब ये देखिए गलत है, किलोमीटर होना चाहिए और यहाँ पे सेंटीमीटर। क्यों, अब बताती हूँ। डैश इज़ द यूनिट यूज्ड मेजर डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटी। 2 शहरों के बीच की अगर दूरी को मापा जाए तो कौन सा यूनिट लगता है, तो किलोमीटर।
इज यूनिट यूज टू मेज़र वेरी स्मॉल थिंग्स। छोटी चीज़ों को मापने के लिए सेंटीमीटर का यूज़ किया जाता है। क्लियर हो गया क्वेश्चन। आगे बढ़ते, इसमें भी कोई खास चीज़ नहीं था, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है। जो ये क्वेश्चन पूछा है C नंबर या D नंबर, ये क्वेश्चन आ सकता है। और ऊपर वाले क्वेश्चन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं, वो पूछे जाएंगे। देखिए सेकंड नंबर क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सेंटीमीटर। इस सवाल को तो मैं बना के आपको दिखाती हूँ। 2 का 2 नंबर क्या दिया है, 2 का A नंबर 5 मीटर। क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर, यानी मीटर में दिया गया है, इसे हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, अगर हमें पता है कि 1 मीटर बराबर अगर 100 सेंटीमीटर होता है तो 5 मीटर बराबर 500 सेंटीमीटर। कैसे करेंगे हम, यहाँ पे 5 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 500 आ जाएगा। क्लियर, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए 2 का B नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 5 मीटर 16 सेंटीमीटर। अब ये देख के आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सवाल देख के अब डर मत जाइएगा कि अरे यार यहाँ पे तो 16 सेंटीमीटर दे दिया। ये ऑलरेडी आपका सेंटीमीटर में है, तो हमें क्या करना है, 1 मीटर बराबर अगर 100 होता है तो 5 मीटर बराबर 5 × 100 इज इक्वल टू 500 होगा। तो हमें तो पता चल गया कि 500 है। अब 16 का क्या करेंगे, तो हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया और ऑलरेडी 16 हमारा कन्वर्ट था, तो हम इसको प्लस कर देंगे, तो 516 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए अब इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें अब हमारा जो करना था हमने कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। अब इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, पूरा सवाल आपका वैसे ही है।